सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के PYQ डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे कल। आज हम 41 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि समानता की होड़ में आज़ादी की आशा को धूल में मिला दिया जाता है, यह किसने कहा? ए लॉर्ड एक्टन, बी आइंस्टीन, सी पोलैंड, डी लॉर्ड ब्राइस। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र के दो खंभे हैं, आजादी और ए कानून, बी समानता, सी भाईचारा, डी अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि समानता। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट जिसकी बात करते हैं, उसमें पूछा गया है कि जस्टिस शब्द यह लैटिन के इस शब्द से लिया गया है। तो ए जस्ट, बी जस्ट, सी जॉइंट या डी जज। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, जिसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि न्याय यह तत्व है, तो क्या है? ए कानूनी धारणा, बी नैतिक धारणा, सी सामाजिक धारणा, डी जस्टिक धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि जस्टिस की धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक तत्व ज्ञान का इतिहास यह इसकी खोज का इतिहास है। ए न्याय, बी समानता, सी आजादी, डी अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि न्याय। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन साथ में दी गई है, अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के व्याख्याता कौन थे? ए राजनीतिक समानता में विश्वास रखते थे, बी शासक और प्रज्ञा के बीच की समानता में विश्वास रखते थे, सी शासक और प्रज्ञा के बीच की समानता में विश्वास नहीं रखते थे, डी ऊपरी सभी तीनों सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा कि शासक और प्रज्ञा के बीच की समानता में विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया है किसने लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन इस प्रकार परिभाषित किया? ए वुडरो विल्सन, बी लॉर्ड ब्राइस, सी अब्राहम लिंकन, डी लास्की। तो इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। दोस्तों यह वाली कोटेशन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समाज में क्या होता है? ए संपत्ति की असमानता शासन द्वारा निकाली जाएगी, बी उत्पादन और वितरण के सभी साधन शासक के अधीन होंगे, सी मुक्त उद्यम और राज्य उद्यम साथ साथ रहेंगे, डी कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। तो जो इसका सही आंसर है बी, यानी कि उत्पादन और वितरण के सभी साधन शासन के अधीन होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे गलती से लोकतंत्र का आलोचक बताया गया है? ए लॉक, बी लेकी, सी मैन, डी लेवेली। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी कि लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र को ऐसे परिभाषित किया। तो उन्होंने कैसे परिभाषित किया? ऐसे प्रकार का शासन जहां योग्यों की बहुसंख्यताओं का विचार शासन करता है, बी सबके द्वारा बेहतर और बुद्धिमानों के अगुवाई में सबका विकास, सी
लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन ने कि सीधे लोगों द्वारा। डी शासन में प्रयोग से अधिक और कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि शासन में प्रयोग से अधिक और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गलती से लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता बताई गई? तो किसे बताया गया? ऑप्शन ए वाक स्वतंत्रता, बी धर्म का स्वतंत्रता, सी कानून के सामने समानता, डी संपत्ति की समानता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि संपत्ति की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, उस प्रकार का शासन जिसमें देश का शासकीय अधिकार कानून के अधिगत किसी एक श्रेणी के हाथ में न हो बल्कि समाज के सदस्यों के हाथों में हो। किस प्रकार का शासन वह बता रहे हैं? ए लोकतंत्र, बी संविधानात्मक शासन, सी संघीय शासन, डी एकीकृत शासन। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं 53 नंबर का। तो इसमें बोला गया है कि किसने कहा कि लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिससे शासन को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है, या कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं? तो यह कथन किसका है? ए मैकफर्सन, बी जेएस मिल, सी थॉमस पेन, डी टॉकविले। तो इसका सही आंसर होगा ए मैकफर्सन। तो दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दे रखी है। आप देख सकते हैं कि सीवी मैकफर्सन सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है तो उसके लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वे इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिससे शासक को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है, या कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र में है बहुसंख्यकों का प्रजापीड़न, इस धारणा का किसने समर्थन किया? ए ग्रीन, बी जेएस मिल, सी थॉमस पेन, डी टॉकविले। तो सही आंसर होगा इसका डी टॉकविले। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र और तानाशाही का विभेद इस तथ्य से देते हैं, किस तथ्य से देते हैं? वह लोगों ए है वह लोगों की भौतिक अच्छाई की ओर लक्ष्य रखता है, बी वह सामाजिक न्याय दिलाता है, सी वह नागरिक और राजनीतिक अधिकार की गारंटी देता है, डी वह लोगों की इच्छाओं पर काम करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि वह लोगों की इच्छाओं पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्वाचन गण है। ए मतदाताओं की संस्था, बी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सी संसद के नामजद सदस्य, डी चुनावों में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि मतदाताओं की संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंच चाइनीज का मतलब है? ए सारे यूनिवर्सिटी स्नातकों को दिया गया मतदान का अधिकार, बी सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार, सी सभी आदमियों को मतदान का अधिकार, डी कर देने वाले नागरिकों को मत का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार। दोस्तों ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंच चाइनीज इसमें एक नया टॉपिक है, आप इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन इसमें से अलग से ही आए। 58 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंच चाइनीज का एक दोष है। ए
वह आम आदमियों को शासन के निर्णयों में शामिल होने का मौका देता है। बी, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। सी, वह समानता के सिद्धांत पर जोर देता है। डी, वह अज्ञानियों से शासन कराने के ओर ले जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि वह अज्ञानियों से शासन कराने के ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वीमेन सफरेज का मतलब है। ए, सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार। बी, सभी बालिग विवाहित औरतों को मतदान का अधिकार। सी, सभी स्नातक औरतों को मतदान का अधिकार। डी, उन औरतों को मतदान का अधिकार जिन्हें ने राजनीतिक कठिनाइयां झेली हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार। तो दोस्तों जो फ्रेंच चाइनीज या वीमेन सफरेज है, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित कई क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं। हो सकता है इस बार भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को निपटने के लिए दो संसद होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा। ए, हेनरी वेब। बी, GDH कोल। सी, JS मिल। डी, कार्ल मार्क्स। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि हेनरी वेब ने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त निर्वाचन गण वह पद्धति है जिसमें ए, विभिन्न लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। बी, किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती। सी, केंद्र के लिए एक साथ चुनाव रखे जाते हैं। डी, विभिन्न समाजों के लिए उनकी संख्या के अनुसार सीटें दी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 62 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि बहु सदस्य क्षेत्र यह एक सदस्य क्षेत्र से बेहतर है क्योंकि ए, वह लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चुनने में अधिक आज़ादी देता है। बी, वह कई राजनीतिक दलों के विकास का बढ़ावा देता है। सी, किसी भी गरीब आदमी को चुनाव लड़ने में आसानी होती है। डी, वह अधिक स्थिर मंत्रालय की निश्चितता देता है। तो जो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आजादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब है। ए, नाबालिग को प्रतिनिधित्व देना जिससे नाबालिगों के हितों का रक्षण किया जा सके। बी, देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों का को प्रतिनिधित्व। सी, संपत्ति वाले लोगों जो कुल समाज में अल्पसंख्यक होते हैं उनको प्रतिनिधित्व। डी, ऊपरी कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर बी होगा, देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता ए, केवल 2 पसंद दिया जा सकता है। बी, केवल 1 पसंद सूचित कर सकता है। सी, जितनी सीटें भरी जानी है उससे एक कम पसंद सूचित कर सकता है। डी, जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी पसंद सूचित कर सकता है। तो जो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी पसंद सूचित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूची पद्धति में होते हैं ए, एकल सदस्य क्षेत्र। बी, 2 सदस्य क्षेत्र। सी, बहु सदस्य क्षेत्र। डी, ऊपरी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि बहु सदस्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संचयी वोटिंग योजना में मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, जिसमें मतदाता को
ऑप्शन ए सभी मत किसी एक उम्मीदवार को देने होते हैं। बी किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में सभी मत देने नहीं होते हैं। सी सभी उम्मीदवारों के बीच अपने मत विभाजित करने होते हैं। या फिर डी अपनी पसंद के अनुसार अपने सारे मत एक उम्मीदवार को या उन्हें दो या अधिक उम्मीदवारों में बांटना। वो जो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि अपनी पसंद के अनुसार अपने सारे मत एक उम्मीदवार को या उन्हें दो या अधिक उम्मीदवारों में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है। ए विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधित्व, बी जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व, सी धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व, डी व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो जो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका अस्तित्व मानकर चलता है। किसका अस्तित्व मानकर चलता है? ए संयुक्त निर्वाचन गण, बी अलग निर्वाचन गण, सी सीटों का आरक्षण, डी संयुक्त और अलग निर्वाचन गण दोनों का रहना। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि अलग निर्वाचन गण। 69 नंबर का क्वेश्चन कि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है। ए शासन अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, बी पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व, सी प्रतिनिधियों का कार्य अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है, डी प्रतिनिधि अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के बलशाली समर्थकों में से एक था। ए रूसो, बी मिराबो, सी मार्क्स, डी एंगल्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि एंगल्स। तो दोस्तों आज हम 70 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बाकी जो क्वेश्चन है उनको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।